गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा पढ़ी साले पापा की कल कल रामोजी सर क्या आई बता। हो सकता है वो 11-12 बजे आते होंगे। नॉलेज जुड़ सकते हैं यार आईडी से। यहाँ जाता है। हाँ स्टूडेंट, फिर अपने इसमें क्या कर सकते हैं? चलिए बेटा टॉपिक शुरू करें। आवाज आ रही है बेटा आप तक मेरी? बेटा आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। क्लास शुरू करें? यस सर। अच्छा Yes, sir. टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं सर। यस सर, आ रहे हैं। आदिश गुणनफल करना आ गया क्या? यस सर। यस सर। आदिश गुणनफल भी आ गया क्या? कल बताया था मैंने, कर रहे हैं उसको, अभी कर रहे हैं दोबारा से। सेकंड मेथड हो रहा है बेटा। जब अपन इनके क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, अभी अपन सदिश अदिश गुणनफल की प्रॉब्लम जिससे करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा वहां क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई करना। अभी तो टॉपिक शुरू करते हैं ना। चलिए सर माइक ऑफ करवा दो। हाँ बेटा। माइक ऑफ करवा दो सर, आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, माइक ऑफ करवा दो सभी से। बेटा माइक, सभी स्टूडेंट्स माइक ऑफ करें बेटा अपने। ऑल स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट लेवल पे लेके आओगे बेटा। जब कोई डाउट हो तभी आप बात करें बेटा, ना, अदरवाइज माइक को म्यूट लेवल पे रखिए। चलो बेटा शुरू करते हैं। देखो कल अपन टॉपिक कर रहे थे कि बेटा कोई भी जो आपका दो वेक्टर है, आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं आपके। सर ये आपका सदिश ए था, सर इसका मान कितना सर? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सर ये है आपका वेक्टर ए, सदिश ए। फिर ऐसे ही सर ए कौन है? सदिश बी है सर। सर ये देखो सर, ये कौन है सर? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सर ये है बी जेड के कैप। सर एक तो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और वो कह रहा है सर ए क्रॉस बी निकालो। सर ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो सर कैसे निकाला? सर बताया था आपने, पहले ए का मान लिखो सर। तो ये आएगा सर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो किससे? बी से सर। तो बी की वैल्यू लिखो सर। बी कौन है सर? ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, ये हमने लिया सर। किसको लिया? पहले वेक्टर ए को, और फिर देखो वेक्टर बी को हमने ले लिया। अब वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करो। सर कैसे करेंगे? सर आपने बताया था कि सर आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर जे को आई से, जे को जे से और जे को के से, फिर लास्ट में के को आई से, के को जे से और के को के से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आई कैप को कंसिडर कर रहे हैं। तो कितना आएगा बेटा? सर ये आएगा ए एक्स बी एक्स, और क्या आएगा सर? आई कैप क्रॉस आई कैप। ओके, फिर आई को जे से मल्टीप्लाई करो तो सर ये आएगा ए एक्स बी वाई, और ये आएगा सर आई कैप क्रॉस जे, प्लस फिर आई को के से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर? ए एक्स बी जेड, और सर ये आएगा आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, तो ये लो सर, हमने सबसे पहले आई कैप को लिया और आई को
आई से, आई को जे से, आई को के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लस आगे बढ़िए, फिर सर आप जे को पकड़िए, ठीक है। कैसे सर? जे को आई से, जे को जे से और जे को के से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर? ये आएगा ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, तो कितना आएगा सर? ये आएगा जे क्रॉस आई कैप, ठीक है। प्लस फिर सर जे को जे से करो तो क्या आएगा? ए वाई बी वाई, ये आएगा सर जे क्रॉस जे। फिर सर जे को के से करो तो बोलो कितना आएगा? ए वाई बी जेड, सर क्या आएगा सर? जे क्रॉस के, सर जे क्रॉस के, ओके। तो सबसे पहले सर। हमने आई को लिया, आई को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सर जे को लिया, ए वाई बी एक्स आएगा बेटा, ए वाई बी एक्स से ए वाई बी एक्स, BX, ए वाई बी वाई और ए वाई बी जेड, ठीक है। फिर आप किसको लेंगे सर? के को लेंगे, के को मल्टीप्लाई करो, फिर आगे आएगा प्लस सर ए जेड बी एक्स, और ये आएगा सर के को आई से, के क्रॉस आई, प्लस फिर आएगा ए जेड बी वाई सर के क्रॉस जे, लास्ट में क्या आएगा सर? ए जेड बी जेड और क्या आएगा सर? के क्रॉस के। तो देखो सर अभी तक तो हमने कुछ नया किया ही नहीं सर, ये तो सारा काम वही है जो हम 9th-10th क्लास में करते हैं। अब हमें यहाँ पे रिजल्ट यूज करने हैं, तो रिजल्ट हमने कल बनाए थे आपके लिए, क्या सर? आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर कितना आता है सर? 0 आता है। यहाँ पे समान समान में 0 और अलग अलग में मान, अलग अलग में कैसा मान? तो जैसे आई क्रॉस जे है तो इसका मान कितना आएगा? फिर जे क्रॉस आई है तो उसका मान कितना आएगा? सर ये तो आपने बताया था सर्किल में चलना पड़ेगा, तो सर्किल में चलो सर। ये कौन है? आई कैप, ये कौन है? जे कैप, और ये कौन है? के कैप। तो ये लो सर आई जे और ये के, एरो बना लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि सर आई और जे है तो कौन आएगा? के। जे और आई है तो कौन आएगा? के। ये तो पता है सर कि आई और जे यहां ले लिया, जो बच गया वो सामने आएगा। जैसे मैंने कहा सर कौन है? जे क्रॉस के, तो कौन आएगा? आई। के क्रॉस जे, तो सर सामने कौन आएगा? आई। ये तो पता है सर। पर सर माइनस का या प्लस का? सर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? तो आप इसमें हमें सर्किल में चलना है, और आप ये देखो सर्किल पे चलते समय, सर्किल से चलते समय अगर आप एरो की दिशा में चल रहे हो तो प्लस टेक करना है, और एरो के विपरीत चल रहे हो तो माइनस टेक करना है। तो देखो आई क्रॉस जे, तो देखो आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा? के, पर एरो की दिशा में तो प्लस का के। तो देखिए कौन है? जे क्रॉस आई, तो देखो इधर जे क्रॉस आई बराबर क्या आएगा? के। आगे चलना है, जे क्रॉस आई क्या आएगा? के आएगा। पर अभी एरो के विपरीत है तो क्या आएगा? माइनस के कैप, माइनस के कैप। ऐसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या लिखा? सॉरी जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आएगा? आई। सर एरो की दिशा में तो प्लस, और सर यहाँ आएगा माइनस का आई कैप। ओके, तो ऐसे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आप पुट करें तो सर क्या आएगा बताओ? कितना कैसे आएगा रिजल्ट बताओ? लिख लो पूरा। अगर हम यूज करेंगे तो क्या आने वाला है? तो देखो आप यहां से देखिए सर, ये हमने एरो बना रखा है, यहां से देख लेंगे सर। ये कौन है? आई। सर ये है आपका आई, ये है आपका जे, और सर ये है आपका के। ओके, इस तरह से कर रहे। अब देखिए आप सबसे पहले हम देखें सर आई क्रॉस आई 0 सर, जे क्रॉस जे सर 0, और सर के क्रॉस के सर ये भी 0। आई क्रॉस आई सर 0 होता है, सर जे क्रॉस जे सर ये भी 0 होगा, और सर जो के क्रॉस के है सर ये भी 0 होता है। तीनों 0 होते हैं सब। तो सर 9 में से 3 टर्म किस में गई? 0 में। अब बाकी आप सोचिए सर 6 टर्म बच गए सर। तो 6 देखो, सबसे पहले ये लो सर, क्या आएगा? सबसे पहले सर ये आएगा ए एक्स बी वाई। अब सर यहाँ क्या है सर? आई क्रॉस जे, सर अंडरस्टूड? के आएगा सर। कौन है सर? के आएगा सर। तो सर प्लस का या माइनस का? तो देखो आई क्रॉस जे, सर्किल पे चलो, आई क्रॉस जे बराबर क्या है? के। तो सर एरो की दिशा में तो क्या आएगा? प्लस, प्लस का के कैप। ओके सर, प्लस का के कैप आ गया।
ठीक है, तो क्या कहेंगे सर, ए एक्स बी वाई इंटू में कौन आया के कैप, फिर आगे बढ़ो प्लस, फिर कौन है सर ए एक्स बी जेड, सर ए एक्स बी जेड ये लो सर आप, फिर कौन है सर आई क्रॉस के, तो आई और के है तो कौन आएगा सर जे आएगा, कौन आएगा जे, सर प्लस का है माइनस का, तो देख लो सर आई क्रॉस के, तो देखो ये रहा आई क्रॉस के बराबर कौन है जे, पर हम एरो के उल्टे चल रहे हैं तो क्या आएगा माइनस का जे, माइनस का जे, ये भी हो गया सर। अब आप यहां पे आ गए सर, कौन है ए वाई बी एक्स, कौन है बेटा सर ये है ए वाई बी एक्स, अब बोलो कौन है सर ये है जे क्रॉस आई, तो जे और आई तो कौन आएगा के आएगा सर, कौन आएगा सर के आएगा। अब सर प्लस या माइनस वो देख लो सर, एरो की दिशा में है तो प्लस और एरो के एंटी है तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो जे क्रॉस आई, देखो सर ये रहा जे, ये है आई, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा के, पर एरो के विपरीत है तो क्या आएगा सर माइनस आएगा, तो सर माइनस का के कैप। चलो सर, और ये जीरो आ गया, अब इसको लो ए वाई बी जेड, किसको लेंगे प्लस सर ये लेंगे ए वाई बी जेड इनटू में सर कौन है सर जे क्रॉस के, तो अंडरस्टूड सर आई कैप आएगा, जे और के तो आई आएगा सर, पर प्लस या माइनस, सर एरो की दिशा में तो प्लस और विपरीत है तो माइनस, तो बताइए सर जे क्रॉस के, तो देखो ये जे क्रॉस के क्या आएगा सर आई, जे क्रॉस के एरो में चल रहे हैं तो क्या आएगा प्लस का आई, तो सर ये प्लस का आई आ जाएगा, प्लस आगे बढ़ो सर यहाँ पे आ जाओ ए जेड बी एक्स, तो सर ए जेड बी एक्स, अब कौन है सर के क्रॉस आई, तो के और आई तो कौन आएगा जे आएगा सर, कौन आएगा सर जे आएगा सर, प्लस का या माइनस का, तो देख लो के क्रॉस आई एरो में है या उल्टा है, तो के क्रॉस आई बराबर क्या है जे, सर एरो की दिशा में तो प्लस का जे कैप, फिर लास्ट में कौन बचा सर ये तो जीरो, सर ये बचेगा ए जेड बी वाई, क्या है सर ए जेड बी वाई इनटू में सर क्या आएगा, देखो क्या है सर ये है के क्रॉस जे, के और जे है तो कौन आएगा आई आएगा, कौन आएगा सर आई कैप, सर प्लस का या माइनस का, तो आप देखो के क्रॉस जे, तो देखो के क्रॉस जे बराबर कौन है आई, पर एरो के उल्टा चल रहे तो क्या आएगा सर माइनस का आई कैप। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मान निकालना सीख रहे हैं, आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, ये आई समान जीरो होता है, अलग अलग में मान आएगा, उसमें कैसे देखते हैं वो सब कुछ पता होने चाहिए, रिजल्ट पता होंगे तभी बेटा हम सदिश गुणा कर पाएंगे, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए तभी, आपने अदिश गुणा में भी देखा था कि अदिश गुणनफल में भी हमें रिजल्ट याद होने चाहिए, रिजल्ट याद होंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, अगर रिजल्ट याद नहीं होंगे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बेटा सदिश गुणनफल में भी आपको ध्यान रखना है, क्या सर ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए, समान वहां समान में जीरो अलग अलग में मान, और यहाँ क्या याद रखना है समान में जीरो और अलग अलग में मान आएगा, कैसे आएगा सर मैंने बता दिया आपको ना, रटने की जरूरत नहीं है। तो अब फिलहाल आगे बढ़िए सर, यहाँ आप देखो क्या कर सकते हैं सर, इसमें आप देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें देखो 9 में से 3 तो जीरो हो गए, कितने बचे सर 6 बचे, अब देखो 6 में से 2 तो ऐसे हैं जिसमें आई कैप आ रहा है, 2 ऐसे हैं जिनमें जे कैप आ रहा है, और 2 ऐसे हैं बेटा जिनमें के कैप आ रहा है। आप देखो उसमें 6 स्टेप है, 2 में आई कैप आ रहा है, 2 में जे कैप आ रहा है, 2 में के कैप आ रहा है। तो सर क्या कर सकते हैं सर, कुछ नहीं, जहां 2 है जहां से दोनों में आई है तो आई कैप कॉमन निकालो, 2 से जे कैप कॉमन निकालो, 2 से के कैप कॉमन निकालो, ढूंढो आप पहले आई कैप वाले। सबसे पहले आप आई कैप देखो कहां पर है सर, ये रहा आई कैप, तो दूसरा आई कैप कहां सर, ये रहा आई कैप, सर इन दोनों से हम आई कैप कॉमन निकाल सकते हैं, हम इन दोनों से आई कैप कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनसे आई कैप कॉमन निकालें तो देखो इनसाइड क्या आने वाला है सर, यहां भी आई कैप है सर, यहां पर भी आई कैप है, तो सर दोनों से आई कैप कॉमन निकालो तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा सर, ये आएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, सर ये है आपका आई कैप। फिर सर यहाँ पे कौन है सर, ए जेड बी वाई, साथ में कौन आएगा माइनस, तो माइनस का ए जेड बी वाई। तो सबसे पहले सर हमने 2 में से आई कैप कॉमन निकाल लिया, और जब कॉमन निकाला तो सर हमें मिला ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये लो सर आई कैप। अब सर आगे बढ़िए, सर नेक्स्ट में आप देखो 2 में जे कैप आ रहा है, सर 2 जे कैप कहाँ है ढूंढो आप, तो सर देखो ये रहा एक जे कैप और सर ये रहा एक जे कैप, सर इन 2 में जे कैप कॉमन आ रहा है, पर ये बताना सर एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का है, एक प्लस का है और एक किसका है बेटा माइनस का है। तो क्या करेंगे बेटा,
प्लस और माइनस में आप क्या देखेंगे सर, हमें इनमें से कॉमन निकालना है। क्या करना है सर, हमें कॉमन निकालना है सर, एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का है। तो सर आप जे कैप कॉमन निकालो, जे कैप क्या करो, कॉमन निकालो सर, यहाँ से कॉमन निकालो तो कितना आएगा सर, प्लस वाले को पहले लेना और सर माइनस वाले को बाद में लेना, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। तो बोलो कितना है सर, ये है आपका ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ये लो हमने कर भी लिया, ठीक है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये हमने कर लिया। क्या है सर, ये जे कैप हमने ले लिया। अब आप देखो लास्ट में कौन बच रहा है सर, अभी एक स्टेप और है सर, जिसमें दो ऐसे हैं जिसमें के कैप आ रहा है, ए जेड बी एक्स और ए एक्स बी जेड आ गया। अब सर के देखो सर, एक तो के ये रहा और सर एक के ये रहा, सर इन दो से के कॉमन निकालो सर, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो प्लस वाले को पहले लिखना और माइनस वाले को बाद में। तो पहले कौन आएगा सर, पहले आएगा आपका के कैप कॉमन निकाला अपन ने, तो ये आएगा सर ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये लीजिए बेटा। तो ये हमने किसका मान निकाला सर, ये हमने निकाली सर ए क्रॉस बी का, ये लो हमने ए क्रॉस बी आपके लिए निकाल भी दिया। तो इस तरह से आपको कोई भी दो वेक्टर है बेटा, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा ये तो, ठीक है, ऐसे कोई भी दो वेक्टर है तो सर हम इसको इस तरह से गुणनफल कर सकते हैं, गुणा निकाल सकते हैं। तो आई थिंक सदिश गुणा करना आया होगा सर। ए क्रॉस करने का मेथड वही है बेटा, आई को लो, फिर आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर जे को लो, जो के तीन, के तीन, कितने आएंगे सर 9, 9 में से 3 जीरो को जाएंगे और कितने बचे 6, 6 में 2 में आई कॉमन निकलेगा, 2 में जे और 2 में के। तो इस तरह से आप सदिश गुणा कर सकते हैं। अब देखो सदिश गुणा करने का एक तरीका और है, सदिश गुणनफल निकालने का एक तरीका और है सर। क्या है देखो, एक तो बताई थी मैंने आपको सर, एक तरीका और है सदिश गुणा निकालने का, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सदिश गुणा निकालने का एक तरीका इजी है और भी है, सारणिक मेथड है बेटा। वो कौन सा मेथड है सर, सारणिक मेथड है, जिसकी सहायता से हम आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बेटा सर, सदिश गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है वो सर, एक मेथड है सारणिक विधि। कौन सी विधि है बेटा, सारणिक विधि है, जिसकी सहायता से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। सर एक तो हमने ए क्रॉस बी निकाल ही रखा है सर, ये तो निकाल रखा सर, ये तो आपने लॉन्ग मेथड बता ही दिया। सारणिक मेथड में क्या है बेटा, शॉर्टकट तरीके से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। हम ऑलमोस्ट सारणिक मेथड ही यूज करते हैं सर। क्या है सारणिक मेथड सर, हम इससे ए क्रॉस बी कैसे निकाल, सर ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो सर ये है आपका सारणिक मेथड। क्या है सर, सारणिक मेथड से निकाल रहे हैं हम लोग। कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, तो सर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से निकालेंगे। तो सर ए क्रॉस बी निकाले कैसे आएगा, तो सर सिंपल है, आप क्या करेंगे सर, यहां से ले, यहां तो लिख दें आई कैप, फिर लिखे जे कैप और फिर लिख दें के कैप। सबसे पहले आई जे और के ये लिख दें आप, ठीक है। फिर सर अब हमें यहाँ पर एक बार ए के कंपोनेंट लिखने, ए के घटक कौन है सर, ए एक्स ए वाई ए जेड। ए का एक दिशा में मान ए एक्स, ए का वाई दिशा में मान ए वाई, और सर ए का जेड दिशा में मान ए जेड। तो एक बार ए के कंपोनेंट लिखो और फिर बी के कंपोनेंट लिखो सर, एक ऊपर और एक नीचे। सर किसको ऊपर लिखेंगे किसको नीचे लिखेंगे, तो पहले कौन है ए, तो ए के कंपोनेंट पहले लिखने, बाद में कौन है बी, सर बी के कंपोनेंट बाद में। तो पहले कौन आएगा सर, ए के कंपोनेंट, तो कौन आएगा सर ए एक्स ए वाई और ए जेड लिख दिया। फिर कौन है बी, तो ये लो सर बी एक्स बी वाई और बी जेड। सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए। ये सारणिक मेथड है। कौन सा मेथड है, सारणिक, जिसमें हम डायरेक्ट ये रिजल्ट निकल के आए, कोई हमें आई क्रॉस आई क्रॉस जे करने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट ये रिजल्ट निकाल लेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप यही आएगा। तो सारणिक मेथड थोड़ा इजी है और आसानी से कर सकते हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सारणी बनाओ, तो सर आई जे के लिख लो, और सर इसके बाद में ए और बी के कंपोनेंट लिख लें। तो सर पहले किसको लिखना है, तो पहले कौन है ए, तो ए के कंपोनेंट, बाद में कौन है बी, तो बी के कंपोनेंट। अब आप डायरेक्ट सोल्व करना सीखिए। अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करिए, कैसे आएगा सर, सबसे पहले आप आई कैप लेंगे,
सबसे पहले आप आई कैप ले सर, अंदर कौन आएगा? तो देखो आई कैप आप ले रहे हैं तो सबसे पहले देखो सर आई कैप कौन से कॉलम में आ रहा है और कौन सी रो में आ रहा है। आई कैप जिस कॉलम में आता है उसको भी छोड़ना पड़ेगा सर, ये रहा कॉलम। और आई कैप जिस रो में आता है सर, ये उस रो को भी छोड़ो सर, ये इस रो में आ रहा है। आई कैप जिस कॉलम में आता है उसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, आई कैप जिस रो में आ रहा है उसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। कर दीजिए सर, आई कैप इस कॉलम में और इस रो में ड्रॉप आउट कर दो। तो फिर हमारे पास सर ये रो ड्रॉप हुई, ये कॉलम ड्रॉप हो, तो फिर बचे 1 2 3 4 सर, ये 4 ही बचे। कौन बचे? 4। तो सर इनको मल्टीप्लाई करना है सर, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई होता है बेटा। ये ए वाई को बी जेड से, ए जेड को बी वाई से। तो अब क्या आंसर आएगा सर? ये आएगा ए वाई बी जेड और फिर आएगा ए जेड बी वाई। यहां में लिखना है, एक बार लिखेंगे ए वाई बी जेड और एक लिखेंगे ए जेड बी वाई। और सर पहले किसको बाद में किसको? पहले किसको लेंगे बाद में किसको लेंगे? सर पहले ए वाई बी जेड आएगा माइनस ए जेड बी वाई आएगा, या फिर पहले ए जेड बी वाई माइनस ए वाई, किसको लें? तो देखो आप कहाँ पे स्टैंड कर सर, आई पर स्टैंड कर रहे हैं हम तो सर आई पे स्टैंड कर रहे हैं। तो जब आई पे स्टैंड कर रहे हो तो सर आई के बाद में कौन आता है? जे। देखो आई के ठीक बाद में कौन है? जे है। तो पहले जे यहां से लो, तो पहले किसको लेंगे? ए वाई बी जेड। पहले किसको लेंगे? ए वाई बी जेड। तो पहले आएगा सर ए वाई बी जेड माइनस फिर कौन आएगा? ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। तो ये लो सर आई कैप तो हमने कर भी लिया। आई थिंक पहले देखो रिजल्ट मैच भी कर रहा है, देख लो आई वाला आ गया। क्या आया? आई कैप कौन है सर? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखो ये आ गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कुछ भी डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आई कैप तो सर हमने निकाल भी लिया। सर क्या करना पड़ता है सर? सबसे पहले आप आई कैप लेंगे और आप ये देखिए सर आई कैप जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है तो उस रो को भी ड्रॉप कर दें, उस कॉलम को भी ड्रॉप कर दें। सर हमारे पास केवल 4 बचेंगे सर, 4 स्टेप। तो इसको मल्टीप्लाई करो सर, कैसे? ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई। तो सर मल्टीप्लाई करो सर, क्या आएगा? ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई। तो सर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? दिस माइनस दिस, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। किसको लेंगे पहले? सर आई पर हैं आप, तो आई के ठीक बाद में कौन है? जे। तो सर यहाँ शुरू करें ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब चलो अब जे पर आ जाओ। तो सर अब आप जे पर आ जाओ। अब आप देखो सर जे कौन से कॉलम में आ रहा है, कौन से रो में आ रहा है? तो आप देखो सर जे इस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में, इसमें, और सर इस रो में। तो देखो ये रो भी नहीं लेनी और ये कॉलम भी नहीं लेना। इस बार ये कॉलम और ये रो छूटेगी। मतलब जे जिसको आप ले रहे हो वो जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है सर उसको आप ड्रॉप आउट कर देंगे, उसको आप ड्रॉप आउट कर देंगे। तो करिए सर। सर ये कॉलम छूट गया और सर ये रो छूट गया। अब बचा कौन सर? 4, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स। तो सर कैसे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स बी जेड से और ए जेड बी एक्स से। तो सर पहले किसको लें? तो बताओ अभी आप कहाँ पे स्टैंड है? सर हम जे पे स्टैंड है। कहाँ पे स्टैंड है? जे। तो जे के ठीक बाद में कौन आता है? के आता है। तो के पे जाओ सर, यहाँ पे आप ए एक्स हो नहीं ले सकते, जे के बाद में ठीक कौन है? के। तो सर लोग पहले किसको लोगे? ए जेड को। तो ए जेड बी एक्स। तो ये तो कौन आया सर? जे। और सर अंदर कौन आएगा? ए जेड बी एक्स। ए जेड बी एक्स आएगा सर। क्या आएगा? ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, माइनस ए एक्स और ये बी जेड। ये आपका हमने कर लिया। तो आई कैप और फिर कौन आया? जे कैप। और फिर लास्ट में कौन है बताओ? तो लास्ट में है के कैप। लास्ट में कौन है बताइए? के कैप है। तो लास्ट में के कैप देखो आप क्या है, अगर आप के लेंगे तो क्या आएगा सर? के है तो सर आप यहाँ पे आ जाओ, के है तो आप यहाँ पर आ जाइए। तो पहले आई को लिया, फिर जे को लिया, अब लास्ट में क्या करें? के। देखो जे का भी मैच कर गया। कौन है? ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। तो देखो वही आ रहा है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। अब लास्ट में कौन है सर? के। सर के पर आ जाओ। अब आप देखो सर के कौन से कॉलम में आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है? तो सर देखो ये तो एक कॉलम है और सर ये रो है, तो ये रो छूटेगी और सर ये कॉलम छूटेगा। तो अब बचा कौन सर? ये 4 बचे। कौन बचे? 4। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप, कैसे? ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। सर पहले किसको लें? तो बताओ कहाँ पे? सर के पे स्टेट। तो के के ठीक बाद में कौन आ रहा है? आई। साइकिल में जाना उल्टा, के के ठीक बाद में कौन आ रहा है? वापस से साइकिल करो तो आई आएगा। तो सर आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या होगा सर? ये आएगा ए एक्स बी वाई
माइनस ए वाई बी एक्स हो गया। तो ये लो हमने ए क्रॉस बी निकालने का दूसरा मेथड भी आपको बता दिया, ए क्रॉस बी निकालने का सेकंड मेथड भी हमने आपको बताया। तो अब आप चेक कर लो सर, ये भी मेथड था और सर ये आपका सेकंड मेथड सारणिक मेथड आ गया। दोनों से ही हमने आपको सदिश गुणा करना बताया, पर आप देखो इस मेथड से हम आसानी से कर लेंगे। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम, इसमें कहाँ दिक्कत है, ये भी कर सकते हैं अपन, पर इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। और सर यहाँ पे हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई सा मेथड भी आपको जो इजी लेके कंफर्टेबल है वो आप कर ले, ज्यादातर हम सारणिक मेथड यूज करेंगे, ठीक है। नाउ क्या दोनों मैच करेंगे सर? के में मैच कर लो, क्या है सर? देखो के में कितना है, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई, देखो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ये आएगा सर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। मैच कर रहे हैं, तो आप देखो सब कुछ मैच कर गया। तो इस तरह से हम सदिश गुणा कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा सर? ए क्रॉस बी निकालना बताया सर। ए क्रॉस बी निकालने के दो तरीके हैं, आप लॉन्ग मेथड से भी कर ले और आप सारणिक मेथड भी कर ले, जो आपको इजी लगता है वही आप कर ले, ठीक है। तो आई थिंक आपको सदिश गुणा करना आया क्या? इसमें कोई दिक्कत आएगी बेटा सदिश गुणा में? समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। आगे बढ़े सर। ओके। यस सर। देखो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रूव करने वाले हैं। सर यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे सर। क्या स्टेटमेंट प्रूफ करोगे सर? क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? तो देखो प्रूफ हम क्या करेंगे सर, हमने जैसे अदिश गुणा में किया था, आप याद करो, ए डॉट बी निकाला था, फिर बी डॉट ए निकाला था और देखा था कि क्या ए डॉट बी डॉट ए के बराबर आता है। क्या निकाला था सर? ए डॉट बी निकाला था, फिर सर बी डॉट ए हमने निकाला और फिर चेक किया कि क्या सर ए डॉट बी इस बी डॉट ए के बराबर आता है क्या। क्या चेक किया था सर कि क्या सर ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है या नहीं। तो आप देखो अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हमने बोला था कि सदिश गुणन क्रम विनिमय है, और बराबर नहीं होते हैं तो सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं है। बताया था ना, क्रम बदलने के साथ, एक बार पहले ए को लिया बाद में बी को लिया, दूसरी बार पहले बी को लिया बाद में ए को लिया, पर आप देखो ये दोनों मान क्या आए थे? बराबर आए थे। हमने पहले ए डॉट बी निकाला, फिर बी डॉट ए निकाला था और क्या देखा था कि सर ए डॉट बी बराबर क्या है? बी डॉट ए था। तो वहां हमने कहा था सर अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। वहां हमने लिखाया था आपको 2 क्लास पहले कि सर अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि क्या सर ए क्रॉस बी किसके बराबर है? बी क्रॉस ए के बराबर है क्या? आप चेक करो, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, बी क्रॉस ए का मान भी निकाल लो, फिर देख लो दोनों बराबर हैं क्या। अगर दोनों बराबर हैं तो कह देंगे सर कि क्रम बदलने से मान नहीं बदला, क्रम बदलने पर मान में कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए ये क्रम विनिमय है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो कह देंगे सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं है। तो ये हमें चेक करना है। अदिश गुणनफल को तो हमने चेक कर लिया था और वहां हमने क्या देखा था कि सर वहां तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है सर? बी डॉट ए आता है। ए डॉट बी किसके बराबर था सर? बी डॉट ए के, इसलिए हमने कहा कि सर सदिश अदिश गुणनफल तो क्रम विनिमय होता है। अब आपको चेक करना है कि सर क्या यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है, जो ए क्रॉस बी है, क्या सर वो बी क्रॉस ए के बराबर आ रहा है क्या? ये हमें चेक करना है। अगर बराबर है तो क्रम विनिमय होगा, और अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं होगा, ठीक है। यही हमें देखना है कि बराबर है या नहीं। बराबर है तो क्रम विनिमय है और बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। तो देखो क्या करना है सर, पहले ए क्रॉस बी निकालो। अरे सर वो तो निकाल लीजिए ना, ए क्रॉस बी तो निकाला सर, ए क्रॉस बी निकाला सर, ये आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो सर आपने निकाल रखा है। अब सर बी क्रॉस ए निकालो सर। अब आप बी क्रॉस ए निकालो और चेक करो कि क्या बी क्रॉस ए का मान ए क्रॉस बी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम बी क्रॉस ए का मान निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे सर बी क्रॉस ए का मान निकालो। सर बी क्रॉस ए का मान निकालिए सर, वही सारणिक मेथड होगा सर। कैसे सर? वही है, यहां आप लिखवाते हो आई कैप, जे कैप और के कैप। सबसे पहले सर आई जे के लिख दो, फिर सर ए और बी के कंपोनेंट लिखते हैं सर। किसको पहले, किसको ऊपर, किसको नीचे, तो बता दिया सर। पहले यहां कौन था?
ए पहले था तो ए के कंपोनेंट पहले, फिर बी बाद में था तो बी के कंपोनेंट बाद में। ऐसे अब देखो यहाँ पहले कौन आ गया, बी, तो बी के कंपोनेंट पहले लिखने तो सर यहाँ आएगा कौन, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ओके, इसके बाद में सर यहाँ कौन है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये लो हमने कर भी लिया। तो ध्यान रखना, ए है तो पहले ए के कंपोनेंट और बी है तो पहले बी के कंपोनेंट, लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत, इसके बाद में भी कॉमन मेथड है। अब देखो इसमें कौन है सर, आई, जे और के। तो सबसे पहले हम आई कैप को पकड़ेंगे, तो बराबर आंसर निकालो, बराबर हम आंसर निकालो तो कितना आएगा सर, आई कैप लो सबसे पहले, तो क्या आएगा देखो आई कैप। सर कैसे बताया था, अभी तो बताया था आपने। ये देखो कि आई कैप कौन से कॉलम और कौन से रो में आता है। सर इस कॉलम में आ रहा है सर आई कैप, और सर इस रो में आ रहा है, इस कॉलम और इस रो में आ रहा है सर। आई कैप क्या है सर, इस कॉलम और इस रो में आ रहा है। तो अब आप देखो क्या है, आई कैप को अगर आप गौर करें तो सर इस कॉलम में और इस रो में आ रहा है। तो सर ये कॉलम आप छोड़ दीजिए और ये रो आप छोड़ दीजिए, ये कॉलम आप छोड़ दे और ये रो आप छोड़ दे, तो क्या दिखेगा सर, ये छूट गया, ये छूट गया, तो सर ये 4 बचे। सर इनको मल्टीप्लाई कैसे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है आपस में, क्रॉस, बी वाई ए जेड, बी जेड ए वाई। सर पहले किसको ले, लेकिन बताया था मैंने आपको अभी, कहां पे, आई। तो आई के ठीक बाद में कौन है, जे आ रहा है। तो सर जे से शुरू करें तो क्या आएगा, बी वाई ए जेड, क्या आएगा, बी वाई ए जेड माइनस बी जेड ए वाई। ओके, ये लो सर हमने आई कैप तो निकाल भी लिया, हमने आई कैप तो निकाल भी लिया, आई कैप निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे बेटा, जे कैप निकालो। क्या निकालो, जे कैप निकालो। तो आप जे कैप निकालो बेटा यहां से। अगर हम जे कैप निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो आप जे कैप निकालो, तो आप जे कैप निकालेंगे तो आप जे के ऊपर आ जाओ बेटा, किस पर आ जाओ, जे के पर आ जाओ। तो आप देखो जे कौन से कॉलम में आता है और कौन से रो में आता है, जे कौन से कॉलम में आता है और कौन सी रो में आता है। तो देखो आप यहां पर आ जाओ, जे पर आ जाओ, कहां पे आ जाओ, जे पर आ जाओ। तो देखो जे इस कॉलम में है और इस रो में है, जे इस कॉलम में है और इस रो में है, तो जे पर आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे आ जाओ। अब आप करो क्या आएगा, तो देखिए जे में आएंगे तो क्या होगा सर, इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, कौन बचे, 4 बचे सर, 1 2 3 4। सर क्रॉस कैसे मल्टीप्लाई, सर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही बी एक्स ए जेड और बी जेड ए एक्स। तो पहले किसको लें, तो आप देखो अभी कहां पर स्टैंड करें सर, जे पर। तो जे के ठीक बाद में कौन आता है, के आता है। तो किसको लेंगे, बी जेड को। तो क्या आएगा, बी जेड ए एक्स। सर ये आएगा बी जेड ए एक्स माइनस फिर आएगा सर बी एक्स और ए जेड। तो ये लो सर हमने जे का काम भी पूरा कर लिया। देखो आई भी निकाल लिया, जे भी हमने निकाल लिया। अब सर क्या बचा सर, लास्ट में बचा के कैप। लास्ट में कौन बचा सर, के कैप बचा। अब आप के को पकड़ लीजिए सर। अब सर के ऊपर आ जाए, ये लो सर के ऊपर आ गए हम लोग। अब क्या करना सर, देखो के कौन से कॉलम और कौन से रो में आता है। आप ये देखो सर, जो के है सर वो कौन से कॉलम और कौन से रो में आता है। तो आप देखो सर के को देखेंगे तो सर के इस कॉलम में आता है और सर इस रो में आता है। इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो सर कौन बचा सर, ये 4 बचे। सर मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई करो। हाँ दाऊ जी क्लास में जो मैं एक बार बाद में बात करूँ ना, क्लास ले रही। तो क्या कहा, अब आप के की बात करो, किसकी बात करो, के की बात करो। तो देखो के अगर आप लोगे यहाँ पे तो के आप ले लीजिए, ठीक है, के की बात करो। तो के आप लोगे तो देखो के इस कॉलम में और ये छोड़ दो, तो फिर बचा कौन सर, ये रो कॉलम छूट, ये रो छूटेगा और ये कॉलम, कौन बचा सर, ये 4 बचे। तो कैसे हो सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे सर, बी एक्स ए वाई और बी वाई ए एक्स। तो पहले किसको बाद में, तो आप लोग के पर हैं तो के के ठीक बाद में कौन आ रहा है, आई। ऐसे चला दो, के के ठीक बाद में कौन आई। तो सर यहाँ तो पहले किसमें बी एक्स लो, बी एक्स ए वाई, इसके नीचे आना पड़ता है। तो ये आएगा सर बी एक्स ए वाई माइनस बी वाई ए एक्स। ये लो सर हमने बी क्रॉस ए का मान निकाल लिया। किसका मान आया बेटा, ये सर बी क्रॉस ए का मान हमने निकाल लिया। अब आप चेक करो कि क्या सर बी क्रॉस ए का मान ए क्रॉस बी के बराबर है क्या।
क्या बी क्रॉस ए का मान ए क्रॉस बी के बराबर आ रहा है क्या? चेक कर लो सर। आई को आई से बराबर कब होंगे? जब आई कंपोनेंट के बराबर हो, जे कंपोनेंट के बराबर हो और के कंपोनेंट के बराबर हो तो हम कहेंगे बराबर है। और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप आई कंपोनेंट को मैच कराओ सर, ये और ये मैच कराओ क्या सर? यहां पर है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब आप यहां पे आओ, देखो क्या हो रहा है सर, यहाँ है बी वाई ए जेड माइनस बी जेड ए वाई। देखो ये है ए वाई बी जेड, किसका है? प्लस का। और यहाँ ए वाई बी जेड किसका आ रहा है? माइनस का। और देखो ये है सर ए जेड बी वाई किसका है? माइनस का। और सर यहाँ ए जेड बी वाई किसका है? प्लस का। मतलब माइनस साइन का उल्टा है, जो यहाँ प्लस का है वो माइनस का आ रहा है, जो वहां माइनस का है वो प्लस का आ रहा है। वापस से मैच करो, देखो कौन है सर? ये है ए वाई बी जेड प्लस का आ रहा है सर, यहाँ पे भी आ रहा है, देखो ये रहा ए वाई, ये देखो ए वाई बी जेड, उल्टा करो, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट करो, ए वाई बी जेड वही है सर, वहां भी ए वाई बी जेड, तो ये रहा सर ए वाई बी जेड, पर वो किसका प्लस का और ये किसका माइनस का। ऐसे देखो ये कौन है सर? ए जेड बी वाई। सर यहाँ देखो ये रहा ए जेड बी वाई। तो स्टेप तो मिल रहे हैं दोनों, लेकिन वो जो वहां प्लस का है वो यहाँ माइनस का है, जो वहां माइनस का है वो यहाँ प्लस का है। ऐसे ही आप जे और के में देख लो, वही प्लस माइनस का अंतर पड़ेगा। तो अगर हम देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। सबसे पहला उदाहरण तो ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, माइनस का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है? माइनस का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अर्थात एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना नहीं करता। जबकि हमने क्या देखा था सर? ए डॉट बी में ए डॉट बी सदिश गुणनफल ऐसा नहीं था सर, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर आता है सर। अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना करता है, लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सदिश और अदिश की बात करेंगे तो सर अदिश गुणनफल तो क्रम विनिमयता की पालना करेगा, लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता की पालना नहीं करता है। और आप ये भी देख लो सर बी क्रॉस ए एक्चुअल में किसके बराबर आता है? सर पूरे से माइनस कॉमन निकाल लो आप इससे। अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकालें, यहां से माइनस कॉमन निकालें, यहां से माइनस कॉमन निकालें, तो जानते हो ये इसके बराबर आ जाएगा। आप माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालते ही अगर सबसे यहां से माइनस कॉमन निकालो तो क्या आएगा सर? ये आएगा आपका आई कैप, और क्या आएगा सर? ये आ जाएगा सर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। यहां से माइनस कॉमन निकाला आपने तो प्लस जे क्या आएगा सर? ये आएगा सर ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, और प्लस के कैप देखो तो यहाँ पे कितना आएगा सर? ये आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो कुल मिला के कौन है सर? ये अंदर ए क्रॉस बी है, अंदर कौन है? ए क्रॉस बी है। तो एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये भी देखा हमने कि जो ए क्रॉस बी है आपका, जो ए क्रॉस बी है सर वो किसके बराबर होता है सर? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है सर? माइनस बी